वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, टेक्निकल विजुअल आर्ट की मेरी इस नई कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं डॉक्टर अमित कुमार वर्मा, प्रवक्ता जनता एंड कॉलेज गंगाड़ी से हूं। विजुअल आर्ट थिंकर नाम से मैंने ये नई प्लेलिस्ट तैयार की है। देखिए, समसामयिक कला में तकनीक का पेंटिंग में क्या महत्व है, उसे हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस नए सीजन में हम पेंटिंग के समय प्रयोग में आने वाले रंग ब्रश और उनका प्रयोग एवं नई तकनीकों के संबंध में चर्चा करेंगे और यह चर्चा एवं विश्लेषण आपके लिए उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध हो, ऐसी हमारी कामना है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पूर्व मेरी आपसे विनती है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आगे भी मैं नई जानकारियों सहित वीडियो अपलोड करूंगा जो आर्ट से संबंधित होगी, टेक्निक से संबंधित होगी और आशा है कि वो आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रथम टॉपिक है कलर ट्यूब, जो बाज़ार में उपलब्ध है। उस पर एक लेबल होता है, उस लेबल को हम कैसे रीड करेंगे। किसी भी कलर ट्यूब के लेबल पर बहुत सी जानकारियाँ प्रिंटेड होती हैं, उसे हम कैसे समझेंगे और यह किसी भी कलाकार के लिए कितनी ज़रूरी है, आप खुद समझोगे। देखिए, किसी भी कलाकार को, वह जिस भी माध्यम में वर्क कर रहा है, उसे उस माध्यम की तकनीकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए उसे जिज्ञासु होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसकी यह जिज्ञासु प्रवृत्ति ही उसे भविष्य में कलात्मक प्रयोग के लिए आकर्षित करती है और यही प्रवृत्ति सैने सैने उसकी शैली और तकनीक का विकास करती है। देखिए, कलर बेचने वाली जितने भी ब्रांड कंपनियां मार्केट में हैं, जैसे विंसर एंड न्यूटन, कैमलिन, ड्रॉवेंट, जितनी भी हैं, वे सभी अपनी कलर ट्यूब के लेवल पर कुछ जानकारी प्रदर्शित करती है। अब देखिए, यह चित्र एक कलर बेचने वाली ब्रांड कंपनी कैमलिन का है। मैंने ये चित्र एक बार आगे से और एक बार पीछे से, दोनों तरफ से लिया है। यह उस कंपनी की कलर ट्यूब है और इस पर भी एक लेबल छपा हुआ है। देखिए, मतलब शॉर्ट में कहूँ तो यह कैमलिन कंपनी की कलर ट्यूब का लेबल है। तो चलिए, यह लेबल अपने बारे में क्या क्या बताता है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है ब्रांड नेम। ये आप यहाँ पे ब्रांड नेम देखिए। ये देखिए ब्रांड नेम, यह जो ब्रांड नेम है, यह कंपनी के नाम को प्रदर्शित करता है कि यह कलर ट्यूब किस कंपनी की है, किस ब्रांड प्रोडक्ट की है। यह किसी भी कलर ट्यूब पर सबसे पहले ऊपर की ओर छपा होता है। देखिए, सभी कलर ट्यूब में ये ऊपर की ओर मिलेगा। अब देखिए, नेक्स्ट पेज पे भी ये विंसन एंड न्यूटन की एक कलर ट्यूब का लेबल है। इसमें भी देखिए, ये ब्रांड नेम सबसे ऊपर छपा हुआ है। अब हम इस पर जाते हैं। देखिए, इसमें भी सबसे ऊपर छपा हुआ है। सभी ब्रांड नेम सबसे पहले अपना ऊपर छापती हैं। अब इसके बारे में तो इतना ही बहुत है। इसके बाद है, देखिए, नेचर ऑफ कलर। ये नेचर ऑफ कलर क्या है, जो यह बताता है कि कलर की क्या क्वालिटी है, वह प्रोफेशनल सीरीज़ का है या स्टूडेंट सीरीज़ का। देखिए, इन दोनों सीरीज़ में क्या फ़र्क है, इस पर भी मैं एक वीडियो तैयार करूँगा। इनमें बहुत बेसिक फ़र्क है जो आगामी अपलोड्स में आपको देखने को मिलेंगी, पर अभी सिर्फ लेवल के ही बारे में बात करते हैं। दूसरा, ये तो बेसिक फ़र्क हो गया आर्टिस्ट और स्टूडेंट सीरीज़ का। दूसरा, यह है कि कलर की क्या नेचर है, यह एक्रेलिक है, वाटर है या ऑयल है। इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि इसकी कलर ट्यूब की क्या नेचर है। इसके बाद आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगी। देखिए, क्वांटिटी के बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, यह आपको पता है कि कितनी मात्रा में पेंट इस ट्यूब में उपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी होती है। देखिए, इसमें 120 ml है। इसके बाद कलर नेम आता है। देखिए, ये कलर नेम, ये कलर यहाँ पे आता है। ये क्वांटिटी यहाँ पर हो गया। अब जो है कलर नेम के बारे में बात करेंगे। देखिए, कलर नेम है ये वाला, और सॉरी, ये पिगमेंट नंबर हो गया और ये कलर नेम हो गया। ये कलर नेम, यह कंपनी, हर कंपनी हर रंग को अपना एक नाम देती है। हर रंग की अपनी एक पहचान होती है, जिससे किसी भी रंगत को हम देखे बिना पहचान सकते हैं। देखिए, जैसे कोई पीली रंगत है, पीली कलर ट्यूब है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो पीले रंग की बहुत सारी रंगतें प्रयोग में लाई जाती हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से इंडिकेट करते हैं और नामों से जानते भी हैं।
जैसे कैडमियम येलो, डीप येलो, एसेट्रा। अगर किसी भी आर्ट मटेरियल विक्रेता से आप यह कहोगे कि मुझे येलो कलर दे दीजिए एक्रेलिक कलर के अंदर, तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन सा एक्रेलिक कलर चाहिए। उसका एक कंपनी का दिया हुआ पर्टिकुलर नेम है। जैसे कुछ भी वो आप जब उसे कहोगे कि कैडमियम येलो दे दो या डीप येलो, तभी वो आपको प्रोवाइड करा पाएगा, अदरवाइज वो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो यही कहना है कि उसे कलर को हमें जो कंपनी द्वारा निर्धारित नाम है उसी से ही हमें आर्ट विक्रेता से उसे लेना होगा। अब देखिए दूसरी है पिगमेंट नंबर। ये देखिए ये पिगमेंट नंबर है। अब इस पिगमेंट नंबर के बारे में बात करते हैं कि यह किसी भी कलर का अपना जेनेरिक नेम होता है जो एक यूनिवर्सल इंडेक्स रेटिंग के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ण की अपनी पहचान उसके रंग सूचकांक नाम से ही की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए कोबाल्ट ब्लू बाज़ार में आता है। मेरे पास एक कोबाल्ट की ट्यूब है, इस पे तो पूरा नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसलिए मैं कोबाल्ट ब्लू का उदाहरण ले रहा हूँ कि कोबाल्ट ब्लू की पिगमेंट पर जो नंबर पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है PB28। देखिए ये PB28 पर जो है पड़ा हुआ है और उसी से ही पहचानी जाती है। दरअसल एक सी रंगत की कई तानों में फ़र्क करने के लिए देखिए जो कलर कंपनी पे रंग होते हैं उनमें बहुत ही स्लाइटली जो है फ़र्क होता है। बिल्कुल वे ज़रा सी डिफ़र होती हैं अपने टोन में, देखने पे भी ऐसी ही लगती हैं। तो ऐसी कलर टोन को और ऐसी कलर के लिए, ऐसे कलरों के लिए ऐसी रंगतों के लिए कंपनी एक संक्षिप्त नाम वाली इंडेक्स तैयार करती है, उसे एक पर्टिकुलर कोड देती है और उसी कोड से वो रंग को डिफ़ाइन करती है और उसके बाद उसके जो है अपने निर्धारित नाम के द्वारा बाज़ार में विक्रेता के लिए भेज देती है। इसलिए दोनों नंबर उस पर मिलते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने 032 लिखा हुआ है कि 032 कैमिल का अपना जो है क्या नाम इंडेक्स नंबर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद चलिए बात करते हैं, देखिए कलर पैच की। ये कलर वॉच भी कह देते हैं या पैच भी कह देते हैं। ये कलर पैच हो गया या कलर वॉच। ये देखिए कि क्या चीज़ है। यह कलर ट्यूब के अंदर पिगमेंट के दृश्य रूप के अनुसार होती है, यानी ट्यूब के अंदर किस रंगत की पिगमेंट भरी हुई है उसका प्रतिरूप होता है, यानी कि इसके अंदर इसी का पैच होता है। देखिए ये पैच यहाँ पर तो प्रिंट के रूप में इन्होंने इस तरीके से दिखा दिया। दूसरी वाली इसमें आप देखिए यहाँ पर पैच दिया हुआ है, यानी कि इस जिस भी कलर ट्यूब का ये लेवल है उस ट्यूब के अंदर ये वाला कलर भरा गया हुआ। अब चलते हैं सीरीज़ नंबर। देखिए ये सीरीज़ नंबर है। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से नज़र आए। देखिए ये सीरीज़ नंबर यहाँ पर इस जगह देखिए सीरीज़ नंबर सीरीज़ 1 का कलर है। इसके बारे में क्या बताता है, यह किसी भी पिगमेंट के मूल्य से संबंधित है। देखिए ये जो नंबर है ये किसी भी पिगमेंट के मूल्य से संबंधित होता है, अर्थात अगर स्पष्ट रूप से कहूँ तो यह इंडिकेशन की कलर पिगमेंट कितनी कॉस्टली है उसे डिफाइन करती है। जैसे सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 के कलर भी होते हैं, सीरीज़ 3 सीरीज़ 4 सीरीज़ 5, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है उतनी ही कॉस्टली होती जाती है। अगर सिंपल स्पष्ट कहूँ तो सीरीज़ 1 पिगमेंट सीरीज़ 5 से सस्ती सीरीज़ है। सिंपल भाषा में और कहूँ तो जैसे जैसे सीरीज़ का क्रमांक बढ़ेगा पिगमेंट का दाम बढ़ेगा, यानी कि सीरीज़ 1 लिस्ट एक्सपेंसिव एंड सीरीज़ 5 मोस्ट एक्सपेंसिव। तो इसका मतलब आपकी उसमें समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है देखिए परमानेंस रेटिंग। अब इसमें परमानेंस रेटिंग की ओर चलते हैं। देखिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए ये परमानेंस रेटिंग है। यहाँ पर आप ये देखिए ये नंबर पड़ा हुआ है A। इस परमानेंस रेटिंग क्या कहता है, देखिए ये हर कलर ट्यूब के ऊपर यह रेटिंग पाया जाता है। यह कलर की लाइट फास्टनेस को ही नहीं प्रदर्शित करता बल्कि कलर की केमिकल स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। सभी कलाकार लोग अपनी कलर पैलेट में इस रेटिंग कलर का बहुत ध्यान रखते हैं। दरअसल यह रेटिंग आपको अवगत कराती है कि कलर भविष्य में कितना स्टेबल है। देखिए इस कलर ट्यूब के ऊपर A रेटिंग दिया हुआ है। ये यहाँ पर आप देखिए इस कलर के ऊपर कौन सा रेटिंग दिया गया है, A।
अब आप इस इंडेक्स में देखिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब है परमानेंट, अर्थात इस कलर की स्टेबिलिटी सही है। और देखिए ऊपर की तरफ डबल ए दिया गया है, ये एक्सट्रीमली परमानेंट है, अर्थात यह कलर लंबे समय तक स्टेबल रहेगा और न ही अपनी ओज खोएगा न ही अपनी आभा खोएगा। इसके बाद बी है, बी का मतलब है मॉडरेटली ड्यूरेबल, यानी कि ये स्टेबल तो रहेगा लेकिन इसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं है, यह एक समय के बाद अपनी स्टेबिलिटी खो देगा। और सी का मतलब तो जैसे कि फ्यूजिटिव लिखा है, फ्यूजिटिव का मतलब इसके नाम से ही आपको विदित हो गया होगा, यह कुछ समय बाद फ्यूज़ हो जाएगा। अब चलते हैं, इनके बारे में आपने देख लिया है, इसके बारे में भी आपने देख लिया है, सीरीज नंबर के बारे में भी आपने देख लिया है। अब चलते हैं, देखिए इस पर, ये क्या चीज़ है, ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, अब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये है ओपेसिटी, यह है विशेष सिंबल है जो हर कलर ट्यूब के ऊपर प्रदर्शित रहता है। यह सिंबल रंगत कितनी पारदर्शी है, यानी कि जो कलर ट्यूब में ये पिगमेंट जो भरी गई है उसकी अपनी एक और नेचर है कि वो कितनी पारदर्शी है और कितनी अपारदर्शी। यह सिंबल उसको दर्शाता है, यह उसका द्योतक है कि यहाँ देखिए, जैसे अगर सिंबल किसी भी कलर ट्यूब पर इस तरीके का रहेगा तो वो ओपेक होगी, यानी कि अपारदर्शी। यानी कि अगर इसका जो है कलर कोटिंग उस पर चढ़ा दिया जाएगा कैनवास पर, तो एक मैट की तरह से चढ़ेगा, एक कोट की तरीके से चढ़ेगा, नीचे की तरफ से कुछ नहीं दिख पाएगा। इसके बाद देखिए ये सेकंड वाला है जिसमें आधा ब्लैक है आधा वाइट है, तो इसका मतलब ये है कि सेमी ओपेक है, मतलब इसकी कोटिंग भी होगी पर ये पारदर्शी कलर नहीं है। इसके बाद सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सेमी ट्रांसपेरेंट में और कलर की क्वालिटी जो है और ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी। जैसे आप एक बटर पेपर को देख लीजिए, ट्रेसिंग पेपर आता है, वो वाइट से भी रहता है लेकिन उसके नीचे चमकता भी है, ट्रेस पेपर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो वो कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और एक ट्रांसपेरेंट होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कांच, उसके पीछे ट्रांसपेरेंट का मतलब अर्थ है कलर इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता कांच की तरीके से, बिल्कुल उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी दर्शाई जाती है कि कलर, जैसे वाटर कलर है, आप देखिए पेंटिंग पर चलाइए तो वाटर कलर की एक जो नेचर है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। जब आप उस पर पानी मिलाकर चलाते हैं तो देखिए पेंसिल कलर के अंदर से झांकती है, तो वैसी ट्रांसपेरेंट समझिए आप लगभग। और अब इनके बारे में भी आप जान चुके होंगे। इसके अलावा लाइट फास्टनेस जो है कलर के ऊपर होती है। देखिए कैमलिन की कंपनी के ऊपर मुझे लाइट फास्टनेस कहीं नहीं मिली। देखिए सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, सीरीज़ 4, सीरीज़ 5 इस तरीके से तो मिला। ये कलर की तो जो है कॉस्ट को डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो पिगमेंट क्वालिटी भरी हुई है वो कितनी एक्सपेंसिव है। लेकिन जहाँ तक लाइट फास्टनेस की बात है, लाइट फास्टनेस की भी अपनी एक रेटिंग होती है जो पर्टिकुलर रोमन नंबरों में होती है। जैसे सीरीज़ 1, ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये जो है इस तरीके से रोमन नंबरों में जो है वहाँ पे पर्टिकुलर जो है लाइट फास्टनेस रेटिंग होती है। अच्छी कंपनी के कलर्स पे ये लाइट फास्टनेस रेटिंग आपको ज़रूर मिलेगी। कैमल कंपनी पे क्यों नहीं है या मैं देख नहीं पाया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर मुझे कहीं नहीं मिली। लाइट फास्टनेस रेटिंग जो है दरअसल ASTM क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, इसका संबंध इससे है। और ये संस्था जो है, आप ये मान लीजिए कि कलाकारों के प्रयोग में आने वाली तकनीकी सामग्री की जो टेस्टिंग के साथ साथ मटेरियल का जो स्टैंडर्ड है उसको भी सेट करती है। अर्थात प्रयोग में आई सामग्री का प्रायोगिक स्टैंडर्ड क्या है, यह प्रयुक्त के योग्य है भी या नहीं, इन मानकों पर मानक तय करती है। जैसे सामग्री के साथ किसी वर्ण की लाइट फास्टनेस भी इसमें शामिल है। और जहाँ तक मैं इस रोमन नंबर का, इन रोमन नंबर के बारे में बात कर रहा था कि सीरीज़ 1 ये वाला जो इस पर लाइट फास्टनेस रेटिंग, लाइट फास्टनेस लिखा रहेगा और उसके आगे इसी तरीके से लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो पिगमेंट की जो लाइट फास्टनेस है, उसकी जो चमक है, उसकी जो फ्रेशनेस है, एक तरीके से वो कितने दिन तक परमानेंट रहेगी। स्टेबिलिटी कलर की अलग है, लेकिन उसकी जो कलर की एक ओज है, जो उसकी चमक है, उसका जो ताज़ापन है, वो क्या है। देखिए ये वाला तो जो है सबसे अच्छा है और ये वाला सबसे कम है, मतलब ये जल्दी ख़राब होने वाला है और ये जो है
लाइट फास्टनेस काफ़ी समय तक टिकने वाली है। देखिए यहाँ पर तो सीरीज़ 1 जो है कम एक्सपेंसिव थी, उसमें पिगमेंट क्वालिटी, और सीरीज़ 5 उतनी ही जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। मतलब ये कम एक्सपेंसिव और सीरीज़ 5 ज़्यादा एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ पर सीरीज़ 5 कमज़ोर है लाइट फास्टनेस के रेटिंग के मामले में, और फर्स्ट वाली जो है वो उसका जो है अपनी प्योरिटी ज़्यादा है, उसकी परमानेंस रेटिंग ज़्यादा है। तो इसलिए जो ASTM ने डिसाइड की है आर्टिस्टों के लिए, वो फर्स्ट और सेकंड रेटिंग की लाइट फास्टनेस को ही कलाकारों के उपयोग के लिए प्रयुक्त पाया है। अब देखिए ये हो गया इसमें ये कलर कोड, जिसे कलर बार कहा जाता है। ये कंपनी पर्टिकुलर हर ट्यूब पर देती है, और ये पर्टिकुलर जो ट्यूब उनकी कंपनी से निकलती है उसकी जानकारी, पर्टिकुलर ट्यूब कहाँ तैयार हो उसकी पूरी जानकारी खैर कलर बार के अंदर होती है। इसका आर्टिस्ट से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही ये कंपनी कहाँ बना है और उसका एड्रेस वगैरह होता है, इसके बारे में भी जो है हम कोई विशेष मतलब आर्टिस्टों का नहीं होता, बस एक एड्रेस है। देखो बस इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ रह गई है वो ये है। देखिए ASTM रेटिंग का मतलब जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर लिखा रहेगा ASTM D4236 इज़ द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ लेबलिंग आर्ट मटेरियल फॉर क्रॉनिक हेल्थ हैजर्ड। मतलब ये जो है कंपनी प्रदर्शित करती है, ये एक उनका मानक और स्टैंडर्ड है। ये चीज़ बताती है कि कलर कितना टॉक्सिक है, कितना नॉन टॉक्सिक है, इसके बारे में ये विशेष तौर से देखिए। ये ASTM D4236 नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक है, कन्फर्म ये जो है कन्फर्म्स टू ASTM D4236। इस ये जो नंबर है इसके द्वारा ये जानकारी प्रदर्शित की जाती है कि ये टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, कितना हार्मफुल है, कितना नहीं है, ये इस लेवल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जैसे एक ISI का मार्क होता है, वह एक ट्रस्टेड होता है कि भाई ये चीज़ ले ली जाए, इसमें कोई धोखा नहीं है। इसी तरीके से ये भी अपना एक जो है कलर का मार्क है जो आपको पर्टिकुलर ट्यूब पर मिलेगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई विशेष बात इसमें बताने को नहीं रह गई है। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है कि आपको बता दी जाएगी। और कलर ये तीर वगैरह तो जो है ये बताने के लिए है कि कलर का ऊपरी हिस्सा किधर है, किधर से जो है खोला जाना है, किधर से भरा जाना है, ये सब जो है क्या नाम इस चीज़ पर डिपेंड करता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपको लगभग ये सारी चीज़ बता चुका हूँ। और अब आप किसी भी कलर का लेवल आराम से पढ़ेंगे, और इस पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो जो है बहुत जानकारी युक्त लगी होगी। देखिए अब इसका फ़ायदा क्या है। देखिए कोई भी आर्टिस्ट जब अपनी कलर पैलेट तैयार करता है तो वह कलर पैलेट तैयार करते हुए जिन रंगों को चुनता है तो वो उनमें इन सारी बातों का ध्यान रखता है। मैंने आपको बताया कि जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर की बहुत सारी टोन आती हैं, ब्लू कलर में बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, और उन्हें अलग अलग पिगमेंट नंबर दिया जाता है। तो आर्टिस्ट विशेष इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसी पिगमेंट नंबर को चुनता है अपनी पैलेट में जिसमें सीरीज उसकी मतलब उसकी जो है टिकाऊपन, उसकी ओज, उसकी आभा, ऐसे रंगों को चुनकर रखता है जो ख़राब नहीं होते। और वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखकर अपने लिए अपनी एक विशेष रंगों की सीरीज़ की अपने कलर इंडेक्स से ऐसे रंगों को चुनकर ऐसे पैलेट तैयार करता है जिससे भविष्य में उसकी सभी पेंटिंग में जो ताने प्रयोग की हैं या जो रंगतें प्रयोग की हैं उनका टिकाऊपन, उनकी ओज, उनकी आभा यानी कि उनकी लाइट फास्टनेस और उनका टिकाऊपन, परमानेंट रेटिंग, ये सब कुछ बना रहे और पेंटिंग सालों साल फ्रेशनेस नज़र आती रहे। तो आगे दूसरी वीडियो में मिलेंगे। और लेकिन अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरा चैनल जो है ज्वाइन करें, और ऐसी ही अनेक वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जिसमें टेक्निक और के साथ साथ मटेरियल की जानकारी भी, नए मटेरियल की जानकारी भी आपको पूरी तरह से साझा करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब आपके काम आएगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।